प्रेतवाधित बस, उसका भूतिया ड्राइवर और कंडक्टर। ग्रामीण इंग्लैंड के हृदय में धुंधली पहाड़ियों और घुमावदार सड़कों के बीच बसा रेवेनवुड का भूला हुआ गांव बसा था। ये समय से अछूता एक स्थान था जहाँ छायाएं अतीत के रहस्यों के साथ नृत्य करती हुई प्रतीत होती थीं और जहाँ मृतकों की फुसफुसाहटें रात भर गूंजती रहती थीं। हर शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता था और अंधकार भूमि को निगल जाता था, तो रेवेनवुड का पुराना बस स्टेशन इंजनों की गर्जना और हाइड्रोलिक दरवाजों के खुलने की आवाज के साथ जीवंत हो उठता था। रात की आखिरी बस, जिसे बस मिडनाइट एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था, थके हुए यात्रियों को घर की ओर ले जाते हुए गांव और उससे आगे तक अपना चक्कर लगाती थी। लेकिन मिडनाइट एक्सप्रेस के बारे में कुछ अजीब बात थी। कुछ लोगों ने कहा कि यह शापित है, उन लोगों की आत्माओं से प्रेतवाधित है जो इसके मार्ग पर अपने असामयिक अंत से मिले थे। अन्य लोगों ने ऐसी कहानियों को महज अंधविश्वास बताकर खारिज कर दिया, लेकिन स्थानीय लोग बेहतर जानते थे। वे उस भूतिया ड्राइवर के बारे में फुसफुसाते थे जो धुंधली रात में बस को चलाता था। उसकी खोखली आंखें आगे की सड़क पर टिकी होती थीं, और कंडक्टर जो चुपचाप उन यात्रियों से किराया वसूलता था जो बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, बेखबर यात्रियों का एक समूह खुद को रेवेनवुड बस स्टेशन पर प्रतीक्षा करते हुए पाया, जो उनके लिए इंतजार कर रहे अंधेरे भाग्य से अनजान थे। उनमें से सारा थी, एक युवा महिला जो रोमांच की भावना रखती थी और अपने सांसारिक अस्तित्व की एक रास्ता से भागने की लालसा रखती थी। जैसे ही मिडनाइट एक्सप्रेस जंग लगी धातु की कराह के साथ स्टेशन पर रुकी, सारा और उसके साथ ही यात्री बस में चढ़ गए, इस बात से अनजान के अंदर एक भयावह उपस्थिति छिपी हुई थी। छाया में लिपटे एक भूतिया व्यक्ति, ड्राइवर ने उन्हें अपनी सीट पर बैठते ही चुपचाप सिर हिलाकर अभिवादन किया। यात्रा किसी भी अन्य यात्रा की तरह शुरू हुई, बस अपने पूर्व निर्धारित मार्ग पर रात में आगे बढ़ती रही। लेकिन जैसे जैसे वे अंधेरे में आगे बढ़े, अजीब चीजें होने लगी। यात्रियों की आंखों के कोनों में छायाएं टिमटिमाने लगी और हवा में बर्फीली ठंडक घुलने लगी जो उनकी हड्डियों में समा गई। सारा ने बस के अंदर की ओर घबराहट से देखा, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वह अंधेरे से उसे देख रही अदृश्य आंखों के भार को महसूस कर सकती थी, और भय की भावना उसके ऊपर कफन की तरह रेंग रही थी। अचानक बस रुक गई, उसका इंजन दम घुटने लगा और आखिरी सांस के साथ बंद हो गया। यात्रियों में घबराहट फैल गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे रात के दमनकारी अंधेरे से घिरे हुए कहीं बीच में फंसे हुए हैं। जवाब के लिए बेताब सारा भूतिया ड्राइवर की ओर मुड़ी, लेकिन वह बस खाली आंखों से आगे देखता रहा, मानो उनकी दुर्दशा से बेखबर हो। कांपती आवाज में उसने कंडक्टर को आवाज दी, लेकिन वह भी चुप रहा। उसका भूतिया रूप धुएं के एक झोंके की तरह अस्तित्व में आता जाता रहा। कोई और विकल्प न होने के कारण यात्री डर के मारे एक साथ इकट्ठे हो गए। उनके दिमाग में रात में उनके लिए इंतजार कर रही भयावहता के विचार घूम रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मिनट घंटों में बदल रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। उन लोगों की बेचैन आत्माएं छाया से उभरी, जो मिडनाइट एक्सप्रेस के शापित मार्ग पर मारे गए थे। उनके मुड़े हुए रूप हवा में मंडरा रहे थे, उनकी आंखें किसी दूसरी दुनिया के क्रोध से जल रही थीं, क्योंकि वे जीवित लोगों की आत्माओं का दावा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सारा ने अपने साथियों को कसकर पकड़ लिया, उसकी नब्ज डर से तेज हो गई क्योंकि भूत उनके चारों ओर घिर गए थे। लेकिन जैसे ही सारी उम्मीद खत्म हो गई, क्षितिज पर रोशनी की एक हल्की सी किरण दिखाई दी, जो हर गुजरते पल के साथ तेज होती जा रही थी। एक बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ अंधेरे से एक दूसरी बस निकली,
जिसकी हेडलाइट्स रात को आशा की किरण की तरह भेद रही थी। पहिए के पीछे एक जीवित, सांस लेने वाला ड्राइवर बैठा था। उसका चेहरा उम्र के साथ झुर्रीदार था, लेकिन दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था, जो उन अलौकिक शक्तियों को चुनौती देता था जो उन्हें भस्म करना चाहती थी। राहत की चीख के साथ सारा और उसके साथी यात्री भूतिया बस से बाहर निकलकर दूसरी बस की सुरक्षा में पहुंच गए। जैसे ही वे शापित मिडनाइट एक्सप्रेस को पीछे छोड़ते हुए रात में भाग गए, उन्हें पता था कि वे मौत से भी बदतर भाग्य से बाल बाल बच गए हैं। लेकिन जैसे जैसे रेवेनवुड का गांव दूर होता गया, सारा इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि मिडनाइट एक्सप्रेस के भूत अभी भी छाया में मंडरा रहे हैं, अपने अगले अनजान शिकार के उनके रास्ते में आने का इंतजार कर रहे हैं। और उसने कसम खाई कि वह फिर कभी अकेले अंधेरे में नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ रहस्यों को बिना छेड़े ही छोड़ देना सबसे अच्छा है। देखने के लिए धन्यवाद।